हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक और कंसेप्ट की लैब को लेकर के। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एग्जीक्यूट इमीडिएट के बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया था, समझने की कोशिश की थी क्या एडवांटेज होते हैं एग्जीक्यूट इमीडिएट को यूज करने से, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, क्या किस किस चीज में हेल्प करता है, सारी चीजों की बात हम ऑलरेडी बोर्ड पे कर चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा इसमें डेप्थ में चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्जीक्यूट इमीडिएट जो है वो नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल को लिख करके या नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल जो होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा यूज में आता है। क्या होती है नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल, ये हमने थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर लिया है, बट आज थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि एसक्यूएल मेरी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होती है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। नंबर एक, स्टैटिक एसक्यूएल, नाम से समझ में आ रहा है। स्टैटिक मतलब सब कुछ आपने फ्रीज कर दिया, सब कुछ पहले ही डिफाइन कर दिया, स्टैटिकली चीजों को बता दिया कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या होने वाली हैं। लाइक कौन सी टेबल आप यूज करने वाले हो, कौन सी टेबल आप यूज करने वाले हो, किस टेबल के किस डिपार्टमेंट की आपको वैल्यूज चाहिए, क्या आपको अपडेट करना है, किस डिपार्टमेंट के लिए अपडेट करना है, सारी चीजें आप इनिशियली ही स्टैटिकली सिस्टम को बता देते हो कि भाई स्टैटिक एसक्यूएल लिखने जा रहा हूं, सब कुछ हार्ड कोडेड होगा मेरा। क्या होती है स्टैटिक एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टेटमेंट विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम पे जो एसक्यूएल मेरी चेंज ना हो सके या जिसको हम ना कर सकें, ऐसी एसक्यूएल को मैं बोलता हूं दोस्तों स्टैटिक एसक्यूएल। एग्जाम्पल भी कराऊंगा, बिल्कुल वरीड नहीं होना है। स्टैटिक एसक्यूएल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दूसरी होती है मेरी डायनेमिक एसक्यूएल, जिसको हम नेटिव डायनेमिक भी बोलते हैं और डायनेमिक भी बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, मतलब डायनेमिकली आप कुछ चेंज कर पाओ, और कब? ड्यूरिंग रन टाइम। तो डायनेमिक या नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल किसको बोल रहा हूं मैं? डायनेमिक एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी फॉर जनरेटिंग एंड रनिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट एट रन टाइम। ये इसका मेन पॉइंट है, रन टाइम, कि रन टाइम पर आप जनरेट भी कर सको और उस एसक्यूएल को रन भी कर सको। स्टैटिक के केस में क्या है, आपने इनिशियली ही जनरेट कर दी, आपने सारी चीजें हार्ड कोडेड कर दी और फिर उसको रन कर दिया। बट नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल में क्या होता है कि आपको नहीं पता होता है, आपकी रिक्वायरमेंट इस तरीके की होती है कि वो डायनेमिकली टेबल का नाम हो, कॉलम के नाम हो, वेयर कंडीशन हो, कोई वेरिएबल हो, कोई आप उसमें बाइंड वेरिएबल पास करो, सारी चीजें डायनेमिकली आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हो। लिखने के बाद में जो एक एसक्यूएल बनेगी, उस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यूज करता हूं अपना एग्जीक्यूट इमीडिएट, जो यहां दिखा रहा हूं। तो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर, मैंने किसका? नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल का एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है। कुछ नहीं किया है, एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। यहां पर देखिए एक वेरिएबल है VSQL नाम का, इसके अंदर मैंने एक क्वेरी लिखी है। कहीं पे क्वेरी को एज ए स्ट्रिंग पास किया है, कहीं पे पाइप लगा करके टेबल का नाम बताया है, फिर स्ट्रिंग पास किया है, फिर एक बाइंड वेरिएबल किया है। दोस्तों इस तरीके की क्वेरी आप केवल और केवल एग्जीक्यूट इमीडिएट के थ्रू ही चला सकते हो, जिसमें बाइंड वेरिएबल आप अपने प्रोसीजर या पैकेज के अंदर कहीं भी यूज कर रहे हो। तो एक बार चलते हैं दोस्तों, कहां पर? एक बार चलते हैं अपनी यूआई लेयर पे, अपने टोड की यूआई लेयर पे, और वहां पे देखते हैं कि इनके एग्जांपल्स किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये आगे दोस्तों हम अपने टोड पर किसकी बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूट इमीडिएट की बात कर रहे हैं। एसक्यूएल स्टैटिक क्या होता है हमने देख लिया है, थोड़ा एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए जब मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, सिंपली मैं इस टेबल के ऊपर ही, जो टेबल का डेटा आपको नीचे दिख रहा है, इसी टेबल के ऊपर ही सारी की सारी चीजें आपको करके दिखाने वाला। भाई मेरी जो नेटिव डायनेमिक एसक्यूएल है, जो एग्जीक्यूट इमीडिएट को यूज करके मेरी एग्जीक्यूट होती है, वो मैं कहां पे करता हूं? मैं टोड पे नहीं करता हूं, मैं SQL डेवलपर पे नहीं करता हूं, मैं करता हूं उसको किसी सब प्रोग्राम के अंदर। सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं पहले भी बताएं,
प्रोसीजर एंड फंक्शंस आर माय सब प्रोग्राम्स। उन सब प्रोग्राम्स के अंदर मुझे अपनी चीजें जो है अगर लिखनी है तो मैंने यहाँ पे अनोनिमस ब्लॉक के तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अनोनिमस ब्लॉक को अगर फंक्शन या प्रोसीजर बनाना है, सिंपली डिक्लेरेशन को आप चेंज कर दीजिए। मैं आगे दिखाऊंगा आपको इसी वाली लैब के अंदर कैसे करते हैं। तो देखिए यहां पर सिंपली मैंने क्या किया है, एक अनोनिमस ब्लॉक लिखा है। अनोनिमस ब्लॉक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। सिंपली डिक्लेरेशन सेक्शन है, बिगिन सेक्शन है और एंड सेक्शन है। कुछ एक वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं। क्या प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट करा रहा हूं कि ये एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट 10 के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको चलाता हूं, देखिए यहां पे मैंने पूरी की पूरी अपनी एसक्यूएल जो है वो स्टैटिकली हार्ड कोड कर दी है, फिक्स कर दी है। मैं आपको स्टैटिक का एग्जांपल दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। स्टैटिकली फिक्स्ड है, मैं इसको चलाता हूं, सेलेक्ट करके जैसे ही चलाता हूं नीचे लिखता है PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अनोनिमस ब्लॉक को भी जो टोड होता है, SQL डेवलपर होता है, वो एज ए प्रोसीजर ट्रीट करता है। और इसने यहां पे सिंपली मुझे बता दिया कि डिपार्टमेंट 10 के अंदर जो है नंबर ऑफ 3 काउंट्स का एम्प्लॉय है, मतलब 3 रिकॉर्ड्स मेरे डिपार्टमेंट 10 में। क्यों, क्योंकि स्टैटिकली मैंने सब कुछ यहाँ पे फ्रीज करके बताया। अगले एग्जांपल करते हैं, डीएमएल का भी एग्जांपल देखते हैं, डीडीएल का भी देखते हैं, सभी के एग्जांपल देखते हैं स्टैटिक में और डायनेमिक में। ये है मेरा डीएमएल का, मैंने बताया अपडेट कर दो एम्प्लॉय टेबल को, एक कॉलम भी बता दिया, उसकी वैल्यू भी हार्ड कोड कर दी, डिपार्टमेंट बता करके डिपार्टमेंट की आईडी भी हार्ड कोड कर दी। सिंपली चलाऊंगा ये भी चल जाएगा। अनोनिमस ब्लॉक के अंदर भी अगर इसी क्वेरी को चलाऊंगा तो दोस्तों सिंपली ये फिर भी चल जाएगा। मैं देखिए चला के दिखा रहा हूं, सिंपली बताएगा कितनी नंबर ऑफ रोज यहाँ पे अपडेट हुई है, सिंपली बता देगा। देखिए 3 नंबर ऑफ रोज अपडेट हुई है। स्टैटिकली कैसे लिखते हैं, क्लियर हो गया यहाँ पर। एक और देखते हैं, डिलीट का देखते हैं। डिलीट में मैं डिपार्टमेंट 40 का डेटा डिलीट कर रहा हूं। सिंपली अनोनिमस ब्लॉक के अंदर आप डायरेक्ट भी चला सकते हो और अनोनिमस ब्लॉक के अंदर स्टैटिक अपनी क्वेरी को, स्टैटिक क्यों बोल रहा हूं, देखिए यहाँ पे भी हर चीज हार्ड कोड कर दी गई है। पहले ही बता दिया गया है कि इस टेबल के इस डिपार्टमेंट में जो 40 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको डिलीट कर दो। तो मुझे नहीं पता यहाँ 40 डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, एक बार सेलेक्ट भी देख लेते हैं। सेलेक्ट करके देखता हूं तो देखिए यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट 40 में। स्टैटिकली अगर इस अनोनिमस ब्लॉक के थ्रू इसको मैं डिलीट करूंगा तो ये मुझे डिलीट करके यहां बता देगा कितनी नंबर ऑफ रोज इसने डिलीट की है। डिलीटेड रोज आर 1, एक रोज ने डिलीट कर दिया। मैं अभी रोल बैक कर रहा हूं सारे के सारे को, जितना भी कुछ हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया उसको रोल बैक कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डायनेमिक भी हम इसी वाली टेबल के ऊपर, डायनेमिकली भी इसी टेबल के ऊपर देखेंगे सारी चीजें। अब आप दूसरी एक चीज और देखते हैं, डीडीएल कमांड। देखिए डीडीएल कमांड कौन सी होती है, डीडीएल होती है मेरी डेटा डेफिनेशन, जो डेफिनेशन क्रिएट करती हैं। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और रीनेम मेरी कौन सी कमांड से, डीडीएल कमांड। अगर मैं किसी टेबल के ऊपर डीडीएल कमांड चलाऊं, एग्जांपल के तौर पर मेरी कौन सी टेबल है यहाँ पर है XXEMP एक टेबल है। मैं पहले इसका एक रिप्लिका बना लेता हूं सो दैट मैं उस टेबल से रीस्टोर कर पाऊं। मैं कर देता हूं क्या, अभी कर रहा हूं, देखिए क्रिएट टेबल XXEMP1 करके एक टेबल बनाते हैं, एस करके ये। और अब डी जो मैं बता रहा हूं डेटा डेफिनेशन, डीडीएल कमांड का जो टेस्टिंग करेंगे वो एम्प्लॉय 1 वाली टेबल करेंगे। ये देखिए मैं अगर इसको सिंपली अगर इस टेबल को ट्रंकेट करना चाहूं, क्या करना चाहूं, ट्रंकेट करना चाहूं इस टेबल को यहां पर, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ट्रंकेट टेबल लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, सिंपली चलाऊंगा, सिंपल चल जाएगा। ये देखिए मैं चला रहा हूं इसको दोस्तों, यहाँ पे ये चलाया, टेबल ट्रंकेट हो गई है। इस टेबल के अंदर कोई भी डेटा इस टाइम पर नहीं होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कोई डेटा नहीं। दोबारा से मैं रिस्टोर कर रहा हूं इस टेबल को, दोबारा से मैं डाल रहा हूं। मैं क्या कर देता हूं, ड्रॉप कर देता हूं या इंसर्ट कर लेते हैं एक बार इसी टेबल से। इस टेबल में सेलेक्ट यही टेबल, ये लीजिए, और इसको मैं कमिट भी कर लेता हूं 2 मिनट के लिए। अब अगर मैं डेटा देखता हूं, देखिए इस टेबल के अंदर पूरा डेटा है, ट्रंकेट मेरा नॉर्मल चल गया। बट अगर ट्रंकेट को ही मैं, तो गौर से देखिएगा दोस्तों, अगर ट्रंकेट को ही मैं एक अनोनिमस ब्लॉक के अंदर चलाऊंगा, बिगिन ट्रंकेट एंड
इसको चलाऊंगा, ये यहां पर मुझे एरर दे देगा। मैं इसको चला रहा हूं स्टैटिक, अभी स्टैटिक की बात कर रहे हैं। स्टैटिकली भी जब मैं चला रहा हूं तो क्लियरली ये बता रहा है कि भाई ये नहीं चलेगा, कोई एक्सेप्शन बता रहा है अनकाउंटेबल, ये इस तरीके से चलेगा ही नहीं। मेरी जो डीडीएल कमांड्स होती हैं वो इस तरीके से चलती ही नहीं है। या तो मैं उसको डायरेक्ट चलाऊंगा, लेकिन अगर यही डीडीएल कमांड मुझे किसी अनोनिमस ब्लॉक में या किसी प्रोसीजर में या सब प्रोग्राम में चलानी हो तो किस तरीके से चलाऊंगा, ये भी मैं आपको इसी में दिखाऊंगा। तो स्टैटिकली मोटा मोटी आप समझ गए कैसे स्टैटिक में जो क्वेरीज होती हैं वो कैसे लिखते हैं। हर चीज हार्ड कोड कर देते हैं तो वो स्टैटिक हो जाती है।